ओके, सो भगवद गीता बहुत स्पेशल ग्रंथ है। सारे ग्रंथों को एक तरफ रख दो, भगवद गीता को एक तरफ, और भगवद गीता भारी पड़ गई। इनफैक्ट भगवद गीता इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि गीता हम लोगों को हमारी पढ़ाई जो है, और जितनी भी किताबें हैं हमें इस संसार में कुछ करना सिखाती है, कुछ अचीव करना, कुछ करना, मगर गीता हमें जीना सिखाती है। इसलिए जब मैंने घर छोड़ा था तो मैंने अपने पेरेंट्स को और अपने रिलेटिव्स को सबको बोला कि भाई आपने मुझे डॉक्टर तो बना दिया, मगर इंसान नहीं बनाया। लोग इस संसार के पॉलिटिशियंस और समाज के लोग, इंस्टीट्यूशन, इन संसार के लोग समाज बनाते हैं, समाज में व्यवस्था करते हैं। गीता इंसान बनाती है, जिससे समाज बनता है। जो इस संसार की किताबें हैं, संसार के एजुकेशन है, वो टेक्नोलॉजी बनाती है, गीता चरित्र बनाती है। बहुत फर्क है। इस संसार की किताबों को हम पढ़ते हैं, मगर गीता को हम पीते हैं, क्योंकि ये संसार हमें सक्सेस देता है, गीता हमें शांति और संतुष्टि देती है। अब मुझे बताओ गीता स्पेशल क्यों नहीं होगी? गीता के 19 नाम है, कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसके 19 नाम है। गीता के 19 नाम दिए हैं अग्नि पुराण में। गंगा है, गीता का नाम है। सीता है, त्रिभुवन पावनी है, भ्रम नाशिनी है। और गीता कोई ऐसा पुराण नहीं है, 18 पुराण है और 18 उप पुराण है। कोई ऐसा पुराण नहीं है जिसमें गीता की प्रशंसा ना की गई। कोई पुराण गीता के बारे में मेंशन किए बिना कंप्लीट होता ही नहीं। 108 उपनिषदों का सार है भगवद गीता। भगवद गीता के हर श्लोक के 1000 मतलब है, एक नहीं है। और उसमें भी 8 मतलब जो है वो हमारे पास हैं अभी, जो आचार्य लोग अपनी टीकाओं में लिखते हैं अलग अलग लेवल पे। आप गीता को साइंटिफिक दृष्टि से देख सकते हो, आध्यात्मिक, आदि भौतिक गीता को आप, आदि दैविक गीता को एक गॉडली दृष्टि से देख सकते हो। अलग अलग लेवल्स हैं गीता को समझने के। इसलिए गीता को पढ़ने के लिए टीचर चाहिए होता है ना। किताब वही है मगर अनुभव अलग है। वही समुद्र तो वही है, कुछ लोग समुद्र पे तैरते हैं, कुछ लोग डाइव मारते हैं, और कुछ लोग समुद्र के तह तक चले जाते हैं, और जो समुद्र के तल तक जाता है उसको वहाँ से हीरे जवाहरात मिलती है। जो तैरता है उसको कुछ नहीं मिलता। तो गुरु क्या करता है, टीचर क्या करता है? टीचर गीता के अंदर ले जाता है आपको। इसलिए गीता स्पेशल है। गीता इतनी स्पेशल है कि गीता को पढ़ने से आपको सुख, शांति और संतुष्टि मिलेगी। और यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए? आफ्टर ऑल हम सब कुछ इसी के लिए तो कर रहे हैं। और अगर यही नहीं है, अगर मन ही अशांत है, तो पूरे संसार का धन करेगा भी क्या आपका? इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपके पास पूरे संसार का धन है और संतुष्टि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपके पास 1 रुपये है, अगर संतुष्टि है तो आप सबसे अमीर आदमी हैं। सो गीता हमें संसार ऐसे चल रहा है, गीता हमें उल्टा चलने को सिखा रही है। तो गीता के स्टूडेंट हैं, यस्याम जागृति संयम। कृष्णा खुद गीता में कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। जो दूसरों के लिए रात है वो हमारे लिए दिन है, और जो उनके लिए दिन है हमारे लिए रात है। गीता हमारा इंटरेस्ट शिफ्ट कर देगी, इस संसार से निकाल के भगवान में डाल देगी। गीता ये स्पेशल है। तो सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ गीता में है कि गीता हमें भगवान से कनेक्ट होने की साइंस बताती है। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो हमें साइंस बता रहा है। सारे ग्रंथ हमारे यहाँ धर्मशास्त्र हैं,
स्मृति ग्रंथ हैं, पंचरात्र हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, वेद हैं। सब लोग, सारे शास्त्र बोलते हैं भगवान से जुड़ो, योग युक्त, मगर कोई ये नहीं बताता कि भगवान से जुड़ने का तरीका क्या है, और ये भी कोई नहीं बताता कि वो तरीका साइंटिफिक है। मगर गीता में बताइए। सो आप पूछेंगे वेल गीता में साइंस क्या है, क्या है? सो मैंने आपको पहले बताया था कि गीता ही ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीना सिखा रही है। गीता हमें सिखा रही है कि हमें बोलना कैसे है। कोई सिखा रही है यूनिवर्सिटी में? मुझे तो नहीं सिखाया, मुझे तो MBBS में नहीं सिखाया। बोलना कैसे, हमें तो नहीं बताया। सोचना कैसे है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कृष्ण बोल रहे हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च ये जनाना विदु असुरहा। कृष्ण कह रहे हैं जो मूढ़, जो बेवकूफ़ लोग हैं उनको ये नहीं पता क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। सोचना सिखा रही है गीता, हमें सिखा रही है कैसे बोलना है, वाणी कैसी होनी चाहिए मनुष्यों की। और उससे भी ज़्यादा वाणी, वैसे हिंदी में नहीं कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, सुना है ना आप लोगों ने? उसके बाद क्या है? औरों को शीतल करे, कहाँ है वो? कहाँ है? किसी ने सिखाया ही नहीं। गीता हमें सिखा रही है आदर कैसे करना है। आज के समाज में जितनी गीता की ज़रूरत है वो, मतलब गीता के बिना आज के समाज में गीता, सारी किताबें ख़त्म हो जाएं, गीता तो होनी ही चाहिए। जिस डायरेक्शन में हमारा समाज जा रहा है नहीं? सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? गीता हमें मैनुअल ऑफ लाइफ है, गीता हमें जीना सिखा रही है। तो उससे ज़्यादा गीता हमें सिखा रही है कि ये सारी चीज़ें तो शरीर के स्तर पर, बॉडी लेवल पे, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, माइंड, मन के और बुद्धि के लेवल पे गीता हमें सिखा रही है कैसे अपनी भावनाओं को हम शुद्ध करें। और आत्मा के स्तर पे गीता हमें सिखा रही है कैसे भगवान से जुड़े। गीता में कंप्लीट मैन, कंप्लीट फीमेल, कंप्लीट वुमेन बना रही है। गीता में कंप्लीट ह्यूमन बना रही है, हमारे जीवन को पूर्ण कर रही है। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हम वेदों के जब उपनिषद पढ़ते हैं तो पहला श्लोक मंगलाचरण का यही होता है, हमारे जीवन को पूर्ण बना रही है। गीता के बिना हमारा जीवन अपूर्ण है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि इस संसार में हर गृहस्थ की 2 पत्नियां हैं और हर सन्यासी की भी 1 पत्नी है। कौन है? गीता। हर व्यक्ति जो मैरिड है उसकी 1 तो पत्नी सामने और 1 पत्नी गीता है। और हमारी भी वाइफ है, मगर वो गीता वाइफ है। गीता को वाइफ बोला गया। क्यों? क्योंकि वाइफ के साथ अटूट संबंध होता है। नहीं, हस्बैंड वाइफ का संबंध अटूट होता है और हमेशा साथ में रहते हैं और एक दूसरे को प्रेम करते हैं। गीता ग्रंथ, गीता को पढ़ना नहीं चाहिए, गीता की पूजा नहीं करनी चाहिए, गीता को प्रेम करना चाहिए। इन बच्चों को कुछ, आनंद, कैन यू जस्ट टेल देम टू जस्ट गो आउट फ्रॉम हियर। इतना बड़ा पार्क है, उनको मैं क्या कह रहा था, गीता को प्रेम करना चाहिए। इसलिए मुझसे भी पूछ रहे थे कोई व्यक्ति कि प्रभु जी कोई गीता को पढ़ने का कोई नियम है? कोई नियम नहीं है। ये भी स्पेशलिटी है गीता की, कोई नियम नहीं। वेदों को पढ़ने का नियम है। वेद पढ़ने के लिए नियम होते हैं, अंगन्यास, करन्यास, भूत शुद्धि, आत्मशुद्धि, समय होता है, अधिकार होता है, पात्रता होती है। वेद ऐसे हर कोई नहीं पढ़ सकता। मैं गीता पढ़ने के लिए कोई रूल नहीं। गीता आप कभी भी पढ़ सकते हो, तभी गीता को वाइफ बोला है। कोई नियम तो नहीं होता ना वाइफ के रहने के लिए। हम सुबह मिलेंगे, शाम को इस समय नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं होता। गीता एक ग्रंथ है जिसको प्रेम किया जाता है, प्रेम का मार्ग है। इसलिए गीता के लिए कोई नियम नहीं। आप गीता अपने पास रखो, नॉवल की तरह रखो, पढ़ते रहो बस। भगवान खुद कृष्णा गीता में कह रहे हैं कि मेरी पूजा गीता पढ़ने से होगी। तो गीता पढ़ते मेरी पूजा करता है। क्योंकि चक्कर ये है कि गीता हमें
बता रही है कि भगवान कौन है। कि किसी से प्रेम करने के लिए पहले उसको जानना तो पड़ेगा ना, है ना? ऐसे ही है ना? फिर पहले हम किसी से मिलते हैं, फिर से पूछते हैं आप कौन हो, क्या हो, फिर और मिलते हैं, फिर और पूछते हैं उसकी लाइफ के बारे में, फिर एक रिलेशनशिप बनता है, फिर प्रेम होता है और फिर एक संबंध होता है। ऐसे ही भगवान के साथ है। गीता हमें भगवान की इंफॉर्मेशन दे रही है। गीता साइंस है। साइंस क्यों है गीता? साइंस इसलिए मैं बता रहा हूँ। साइंस क्या है? साइंस किसी चीज पे रिसर्च करती है ना? कोई चीज होती है, रिसर्च करते हैं हम लोग। ऐसे गीता क्या है? वेद्यम वास्तवम वस्तुअत्र शिवदम। गीता का सब्जेक्ट मैटर क्या है? भगवान। हम उन पर रिसर्च करते हैं। भगवान की परिभाषा भी है। Somebody has to control these kids, you know, and just take them out. That's all. कोई है यहाँ पे ड्यूटी? अनंत कुछ करवाओ यार। They should take them बहुत दूर। वहाँ खेलते रहे। मैं क्या कह रहा था? गीता में भगवान पे रिसर्च, गीता में भगवान की परिभाषा है। मैं पूरे संसार में गया, यहाँ भक्ति में आने से पहले मैंने हर साधु से पूछा भगवान की परिभाषा भी किसी को बताई। तो मैं कहता हूँ भगवान जिस चीज़ की परिभाषा नहीं है उस चीज़ को प्राप्त कैसे करोगे? उस चीज़ को प्रेम कैसे करोगे? है नहीं? कुछ तो पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। तभी भागवतम शुरू हो रही है। वेदम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम। भागवतम भगवान को वस्तु कह रही है। अब अजीब सा शब्द है, नहीं? भगवान को वस्तु थोड़ा ना बोला जाता है। भगवान तो व्यक्ति हैं। मगर व्यासदेव शुरू कर रहे हैं वस्तु। क्यों? व्यासदेव कह रहे हैं जैसे किसी इस वस्तु को जानते हो, अब रिसर्च करते हो, ऐसे भगवान पे भी रिसर्च करो। भगवान की परिभाषा है गीता में। डेफिनेशन, साइंस यहीं से शुरू होती है ना, डिफाइन करने का, है ना? डेफिनेशन देते हैं, नहीं देते? तो गॉड की डेफिनेशन है क्या है? 9 चैप्टर 14th वर्स, आई थिंक 14th ही। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृता प्रभव प्रलय स्थानम विभर्ति अव्यय ईश्वर। कृष्णा खुद कह रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं गॉड क्या है। जनरली आप पूछो भगवान क्या, लोग कहते हैं लाइट है, फीलिंग है, ऐसी कुछ ना कुछ बात होती है। क्या बोलेंगे कृष्णा है? कृष्णा तो भगवान है, मगर डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है भाई? ये क्या है? ये माइक है, ठीक है ना? ये तो कोई साधारण आदमी भी बोल देगा। आप इंजीनियर से पूछो ये क्या है, इंजीनियर क्या बोलेगा? इंजीनियर नहीं बोलेगा माइक है, इंजीनियर बोलेगा ये डिवाइस है जिससे आप साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में ट्रांसलेट करते हो। समझे? ये साइंटिफिक भाषा है। आवाज़ को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हो इस डिवाइस से। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर स्पीकर में जाएंगे और स्पीकर में इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर से आवाज़ में कन्वर्ट होंगे। यही है ना ये चीज़। साधारण आदमी का कमाल। तो ठीक है, साधारण आदमी से पूछो भगवान कौन है? कृष्णा। मगर कृष्णा भगवान होते क्या है ये बताओ आप। गीता डिफाइन कर रही है, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। और गीता की परिभाषा इतनी सुंदर है। जब मैंने श्लोक पढ़ा था गॉड की डेफिनेशन, मैंने कहा बस गीता परफेक्ट बन है, गीता से ऊपर कुछ नहीं। क्या कह रही है गीता? भगवान की परिभाषा, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। गति मतलब डेस्टिनेशन, कि भगवान वो है जो जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य क्या होता है ये भी गीता बता रही है। लक्ष्य क्या है? कुछ भी जीवन का लक्ष्य नहीं। यम लब्ध्वा नाचा परम लाभ मन्यते न तत् अधिकम। लक्ष्य वो चीज़ को बनाना चाहिए लाइफ में जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाए। इसको बोलते हैं लक्ष्य। दैट्स अ ब्यूटीफुल गोल, नहीं? जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाए, वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस संसार में आप कुछ भी चीज़ ले लो और इच्छा बढ़ जाएगी। पैसे कमाओगे और पैसे कमाने की इच्छा, फेमस होगे और फेमस होने की इच्छा। भगवान को प्राप्त कर लोगे, फिनिश, कुछ नहीं चाहिए। इसको कहते हैं गति। कृष्णा कह रहे हैं मैं गति हूँ। भगवान लक्ष्य है जीवन का। गतिर्भर्ता, भगवान पालन करते हैं सबका।
किस चीज का पालन करते हैं? आपके जीवन का, आपकी भक्ति का, सब कुछ भगवान ही तो दे रहे हैं। प्रभु है। प्रभु मतलब होता है कि कंट्रोलर। भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। आप जो सुन रहे हो, जो समझ रहे हो, सब भगवान की प्रेरणा से होता है। हमें लगता है हम कर रहे हैं, बट एक्चुअली तो वेदों में एक शब्द आता है अंतर्यामी। सुना है अंतर्यामी? उपदृष्टा अनुमंता च। सो भगवान कौन है? प्रभु। हर जीवात्मा में वास करते हैं कृष्णा। आपको चाहे पता नहीं लगे, मगर ऐसे ही है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर लिवर है? फीलिंग होती है? आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर दिल है? आपके अंदर दिल धड़क रहा है? पता लग रहा है? पता लग रहा है किसी को? अगर पता लग रहा है तो भैया कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाना। कोई फिब्रिलेशन या कुछ हो रही है, पता नहीं लगता। हाँ, दिल धड़क रहा है, हार्ट बीट बढ़ी हुई है आपकी। किसी को नहीं पता दिल धड़क रहा है, मगर 24 घंटे में धक हो रही है। सो हमें यही नहीं पता हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, तभी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब हमारे क्या अंदर हो रहा है? भाई तुम्हारे अंदर हो रहा है, तुम ही जानते हो, हम क्या जाने, हमें नहीं पता। सो ऐसे ही भगवान भी हमारे अंदर है, हमें पता नहीं, हमें नहीं पता। जैसे डॉक्टर बताता है कि आपके अंदर तुम्हारे हृदय में प्रॉब्लम है, ऐसे संत बताएगा तुम्हारी आत्मा के अंदर भगवान है, तुम्हें पता ही नहीं। जैसे दूध में मक्खन होता है, मगर पता ही नहीं किसी को जब तक निकालो। उसी प्रकार हमारी आत्मा में परमात्मा है, हमें नहीं पता लगेगा जब तक कोई टीचर नहीं हो, जब तक आप गीता नहीं पढ़ोगे। सो इसलिए प्रभु साक्षी, भगवान सब कुछ देखते हैं। गीता में बहुत सुंदर श्लोक आता है, कृष्ण खुद कह रहे हैं, सर्वथा श्रुति मन लोके। कैसे श्लोक है? सर्वथा अक्षि शिरो मुखम। भगवान की आंखें हर जगह हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ भगवान देख रहे हैं। जिसको ये समझ आ गया कि भगवान साक्षी हैं, सब कुछ देखने वाले हैं, वो जीवन में पाप कर ही नहीं सकता। पाप तो छुपे करते हैं ना। खैर अब तो चलो, अब तो ओपनली करते हैं। अब तो पाप नहीं रहा, अब तो पाप पुण्य बन चुका है। अब तो उल्टा हो गया, पाप पुण्य बन गया, पुण्य मूर्खता बन गई है, जमाना बदल गया। बट भगवान सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। इनफैक्ट भक्ति हमें ये सिखा रही है, अपनी आंखों से मत देखो, भगवान की आंखों से देखो। ये भक्ति है। अपनी आंखों से हम कृष्ण को देखते हैं, वो भक्ति नहीं है, वो गीता नहीं सिखाती। वो तो साधारण लोग होते हैं, इनको नॉलेज नहीं होती। हम भगवान के दर्शन करते हैं, मगर हम भगवान की आंखों से अपने आप को देखते हैं, वो भक्ति है। अगर आप ऐसे, ये हमारे वेदों में एक प्रकरण आता है, दृग्दृश्य विचार। जिन्होंने वेद पढ़े, जिन्होंने पढ़ा, उनको पता है। इस संसार के लोग, आप लोग देख रहे हो इस संसार को, है ना? भगवान कह रहे ऐसे मत देखो, अपनी आंखों से देखो, गलत दिखाई देगा। मेरी आंखों से देखो इस संसार को, तो सही दिखाई देगा। इसको कहते हैं साक्षी निवास। भगवान के चरणों की शरण लेना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। मृत्यु से पहले आपका मन भगवान में लग जाना चाहिए। अगर आपका मन नहीं लगा भगवान में, तो दोबारा से जन्म मृत्यु में आप आ जाओगे। चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे संत हो, चाहे साधु हो, चाहे पीठेश्वर हो, चाहे मठेश्वर हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। चाहे इस ड्रेस में हो, चाहे उस ड्रेस में हो, मन नहीं लगा भगवान में तो कुछ नहीं होगा। निवास शरणम सुहृत। भगवान सबके बेस्ट फ्रेंड है। कृष्णा आपसे मिलना चाहते हैं अभी। आप कहोगे हम तो मिलना चाहते हैं, हम तभी तो आए। आप यहाँ तक तो आ गए, तो भगवान दर्शन क्यों नहीं देंगे? भगवान बोलते हैं कि बोल रहे हैं किसी से? यहाँ पर बताओ, किसी से बोले? नहीं ना। भगवान की अर्थ विग्रह दिखाई दे रही है, भगवान तो बोल नहीं रहे, कुछ नहीं है, नहीं हमें समझ नहीं आ रहा। तो कौन रोक रहा है हमें भगवान से मिलने में? हम खुद। सुहृदम, भगवान तुम्हारे फ्रेंड है। जिस दिन आप लोग भगवान को खोजते हैं,
लोग कहते हैं शास्त्र में सिखा रहे हैं भगवान को खोजना है ना, स्पिरिचुअल जर्नी। गीता में सिखा रही है भगवान आपको खोज रहे हैं। बिल्कुल उल्टा है, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको खोज रहे हैं, कैसे ये व्यक्ति मेरे पास आएगा। गीता भगवान ये है। और फिर प्रभवा प्रलय स्थानम, भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, तो आपने सुना होगा नहीं, जन्माद्यस्य तः। सो भगवान की ब्यूटीफुल डेफिनेशन है, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य, ये भगवान होते हैं, समझे। ये एक श्लोक है 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में भगवान की परिभाषा बताई। इसलिए गीता साइंस है नहीं, डेफिनेशन है गॉड की। आप पढ़ोगे आपको पता लगेगा। आप अब आपसे कोई पूछे भगवान कौन है, आप किसी आप आदमी से पूछो भगवान कौन है यहाँ पे सड़क पे, कहेगा हाँ भगवान महान है, ये है वो है, कोई डेफिनेट आंसर नहीं होगा। इसलिए साइंस कहते हैं गीता को। गीता सिर्फ ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर दी, गीता प्रोसेस ही बता रही है कि भगवान से जुड़े कैसे। साइंस में स्टेप्स होते हैं, होते नहीं होते, स्टेप्स बता रही है कैसे जुड़े। सो गीता में बहुत सुंदर श्लोक है इन स्टेप्स का, कैसे जुड़े भगवान से। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेवैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा, कौन सा है? 18वें अध्याय का 54। गीत भगवान से जुड़ने के लिए तरीका है। आप ऐसे नहीं कर सकते हे कृष्ण आप हमारे हैं, ऐसे नहीं होता। तो तरीका होता है। आपका तरीका क्यों है? क्योंकि इस विज्ञान है, साइंस है। एक रात में आप भगवान से नहीं जुड़ सकते। अगर ऐसा होता तो करोड़ों ऋषि मुनि करोड़ों साल तक तपस्या क्यों कर रहे होते? ये तपोभूमि है भाई वृंदावन। करोड़ों ऋषि मुनि आगे तपस्या करके चले गए। गोपियाँ भी थी यहाँ पर, यशोदा माँ भी थे, सब थे। वो साधारण थोड़े ना थी गोपियाँ। आप भागवत पढ़ो, श्रुतिचारी गोपी थी, मुनिचारी गोपियाँ थी, करोड़ों वर्ष पिछले जन्म में तपस्या करके गोपियों के रूप में प्रकट हुई। क्या कर रहे थे वो भक्ति की साइंस फॉलो कर रहे थे। क्या स्टेप्स है भक्ति के? भक्ति के स्टेप्स हैं, भगवान कह रहे हैं माम नमस्कुरु। सबसे पहला स्टेप है कि हम भक्तों का संग करें, नमस्कार करें। नमस्कार मतलब आदर, आदर मतलब संग करना है नहीं, जैसे आप अभी कर रहे हो। पहला स्टेप है आप भगवान के मंदिर आओ, भक्तों का संग करो, एटलीस्ट आदर तो देना शुरू करो भक्तों को, भगवान की गीता को, भगवान को। यहाँ से फर्स्ट स्टेप होगा ना। आदर ही नहीं दोगे तो कैसे होगा? नमस्कार मतलब आदर। और दूसरा फिर जब ये आ जाएगा तो दूसरा स्टेप है मध्याजी। जब आदर दोगे तो उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, तो भगवान की पूजा करना सिखाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, भगवान की पूजा कैसे की जाती है, उसके नियम क्या होते हैं, वो सीखने होते हैं। आप किसी बड़े आदमी से मिलते हो तो कुछ नियम होते हैं, होते नहीं होते? अगर आप मोदी से मिलने जाओगे कुछ होंगे नियम या नहीं? या ऐसे ही चले जाओगे बस गेट खोल के अरे आपसे मिलने आओ? कुछ प्रोसीजर है। भगवान सारे ब्रह्मांड के स्वामी है कृष्ण। इज्जा पूजा, पूजा करना सिखाते हैं। तभी यहाँ पे भाई आप लोग थोड़ा ना पूजा करो, तो इसलिए यहाँ पे मंदिर में पंडित जी को रखा है, उनको आती है करना, ट्रेंड है तो करते हैं भाई। हर आदमी तो नहीं कर सकता, तो ट्रेनिंग देते हैं पूजा कैसे होती है। आप घर में मंदिर है, कैसे पूजा करनी है, कैसे भगवान के साथ कांटेक्ट करना है, इज्जत। और जब भगवान की पूजा करने सीखते हैं, धीरे धीरे पूजा करते 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 पता क्या होता है, जिसकी कृष्ण की पूजा कर रहे हो, पूजा करते करते लगता है मैं जिसकी पूजा कर रहा हूँ उसको प्रेम क्यों नहीं कर रहा। ये आ जाएगा। जो व्यक्ति मेरे सामने है, जो परम पुरुष सामने है, जिनकी पूजा कर रहा हूँ, उनसे मैं अब प्रेम करना चाहता हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप आएगा मद भक्त। फिर आप भक्तों से पूछोगे प्रेम कैसे किया था। पूजा तो करना सीख लिया, आरती करना सीख ली, घंटी बजाना सीख ले, सब हो गया। अब प्रेम कैसे करें, उसका तरीका फिर नेक्स्ट स्टेप है श्रवणम और कीर्तनम। मगर उसके पीछे साइंस है, कैसे सुना जाता है, कैसे कीर्तन किया जाता है। भगवान का नाम तो सभी ले रहे हैं। भगवान का नाम तो तोता भी ले सकता है, राम राम बोल सकता है, नहीं बोल सकता है? सिखा दो तोते को, मगर कुछ भी नहीं होगा। गंगा जी में तो मछलियाँ भी स्नान करती हैं, मगर कुछ नहीं होता है। धाम में तो कुत्ते भी रहते हैं, मगर कुछ नहीं होता है। तीर्थों में कौवे भी जाते हैं, मगर कुछ नहीं होता। सो किस
भावना से आप कीर्तन और श्रवण कर रहे हो वो मैटर करता है, किस अंडरस्टैंडिंग से आप कर रहे हो वो मैटर करती है चीज़ें। वैसे 3 दोस्त थे, 3 दोस्तों ने मिलकर मंदिर बनाया बहुत विशाल। तीनों साथ में रहते थे, एक ही प्लेट में खाते थे, एक ही साथ सोते थे रूम में, सब एक ही साथ बड़े मंदिर बनाया। तीनों गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, मर गए ऑन द स्पॉट। एक दोस्त को यमदूत लेने आ गया, नर्क लेने गया। दूसरे दोस्त को स्वर्ग के देवी देवता लेने आ गए। तीसरे दोस्त को भगवान लेने आ गए। तो वे तीनों ने कहा ये क्या है भाई, हम तीनों ने मिलके मंदिर बनाया था, तीनों साथ में रहते, सब साथ में करते थे, साथ में गीता पढ़ते थे। अब ये एक मुझे अमरूद लेने आ रहा है, इसको देवी देवता लेने आ रहे हैं, उनको भगवान लेने जा रहे हैं, फर्क क्या है? सब उनको आंसर किया, भैया देख ऐसा है, ये जो पहला है ना जिसको नर्क में पकड़ के ले जा रहे हैं, ये मंदिर बना तो रहा था मगर मन में सोच रहा था कि मंदिर बनेगा, लोग आएंगे, डबल प्रॉफिट मिलेगा। वो मन में सोच रहा था, उसने तुझे बताया नहीं था। इसको पकड़ के नर्क ले जा रहे हैं। दूसरे को देवी देवता पूछा भी, देवी देवता इनको क्यों ले स्वर्ग ले जा रहे हैं देवी देवता? उन्होंने कहा क्योंकि ये जो दूसरा है ना, ये मंदिर बना रहा था, ये सोच रहा था अच्छा काम, मंदिर बनाना अच्छा है, पुण्य है, समाज के लिए अच्छा, सोचता नहीं अच्छी चीज़ है, बोलो अच्छी बस ये सोचता था, इसलिए इसको स्वर्ग ले जा रहे हैं। तीसरे को भगवान के पास भगवान लेने आए। उन्होंने कहा भगवान, अब भगवान के पास क्यों ले जा रहे हो इसको तीसरे को? क्योंकि तीसरा दोस्त अपने मन में सोच रहा था कि मंदिर बनाना भगवान की सेवा है, मैं सेवा कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए मंदिर बनाने से, ना मुझे कोई पैसे चाहिए, ना कोई अच्छा ना बुरा। भक्त लोग अच्छे बुरे में नहीं सोचते, भक्त लोग सेवा में सोचते हैं, इसलिए इसको अपने पास लेना। देख रहे हो? इसलिए मत भक्तों, श्रवण कीर्तन किस भावना से किया जाए वो इम्पोर्टेंट है। अब हरे कृष्णा करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा धनम देही जन्म देही सुंदरी देही, तो हो गया बस, फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर चाटा देही लोग। क्या बकवास कर रहे हो? भगवान से मांगा जाता है, भगवान नहीं तो मेरे पास ये मांगना है, मुझसे तो मुझे ही मांग सकते हो। अब मुझे छोड़ के तुम ये संसार की चीजें मांग रहे हो, कितने बेवकूफ। तो इसको कहते हैं श्रवण कीर्तन। इसलिए श्रवण कीर्तन करने के लिए आपको साधु संग लेके अपनी भावना, एक अंडरस्टैंडिंग ठीक करनी है, कैसे करना है, ऐसे करना है। जब आप करोगे सही से तो नेक्स्ट स्टेप होगा मन मना, तो भगवान में मन लग जाएगा। फिर आप जैसे ही नाम लोगे मन लग जाएगा, वरना आप नाम लेते रहोगे मन भागता रहेगा। वो आपको खुद पता है, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, आप खुद ही देखो क्या हो रहा है, मन भागेगा। मन को लगाना इतना आसान नहीं होता। आप जब करोगे मन पूरे दुनिया में भागेगा, वैसे नहीं भागता, जब करते ही भागेगा, क्योंकि माइंड ट्रेंड नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा मन लग जाएगा, और जब मन लग जाएगा भगवान में, तो नेक्स्ट स्टेप होगा, कृष्णा गीता में कह रहे हैं, माम इच्छाप तुम धनंजय, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी। मुझे कृष्णा चाहिए, इसी जीवन में चाहिए, अभी चाहिए। योगारूढ़, कृष्णा कह रहे हैं, वो योगारूढ़ होता है। वो इच्छा, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे भक्त भगवान के बिना नहीं रह पाएगी। उसकी भूख खत्म हो जाएगी, नींद उड़ जाएगी, सब खत्म हो जाएगी, भगवान को पाने की इतनी इच्छा आ जाएगी। ये नेक्स्ट स्टेप है। और जब भगवान को पाने की इच्छा प्रगाढ़ हो जाएगी, तब आप ब्रजवासी बनोगे। जैसे यशोदा, गोपियाँ, जिनको भगवान से विरह हो रहा था, उसको ब्रजवासी कहते हैं। भगवान के बिना वो रह ही नहीं पा रहे थे। भगवान के बिना वो खाना भूल गए, सोना भूल गए, 24 घंटे रो रहे थे, 24 घंटे। तभी तो इतना उनका पानी खा रहा है, उनके आंसू से खा रहा होगा, ऐसा कहते हैं। मगर वो आंसू कहाँ है भाई? तभी तो रेगिस्तान बना पड़ा है, आंसू तो नहीं है। आंसू है भी तो 1-2 है, वो भी मुश्किल से आते हैं। वो भी कुछ लोग ग्लिसरीन डालते हैं आंखों में, पता है आपको? तो कीर्तन करने वाले होते हैं ना, या तो ग्लिसरीन डाल देते हैं, या बंगाल में जाओगे ना, बंगाल में नाक में मिर्च डाल लेते हैं, तो आंसू ऐसे।
एक सच्चा आंसू भगवान के लिए करोड़ों झूठे आंसू से भगवान की नज़र में बहुत महत्वपूर्ण है। मगर वो चीज़ इन स्टेप से ही होके जाएगी। नमस्कार, इज्ज, भक्त, फिर मन मना, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, फिर विरह, क्योंकि उसमें हृदय शुद्ध होता है। जब तक इन स्टेप से नहीं जाओगे हृदय शुद्ध नहीं होगा। तदश्म सारम हृदयम बतेदम, जब तक ऐसे हम गुजरेंगे नहीं, इस प्रोसेस से नहीं जाएंगे, तब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा। हृदय में वही काम, क्रोध, लोभ, यही गुस्सा रहेगा। जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। अब दुनिया को दिखा दो, दुनिया को दिखाने से क्या होगा? भगवान आपके अंदर ही है। भगवान आपको आपसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। संसार के राज्य में अन्याय है, भगवान के राज्य में अन्याय नहीं है। वो तो एग्जैक्टली आपको वही देंगे जैसे आप हो, ना 1% ज़्यादा ना 1% कम। सो ये स्टेप है भक्ति साइंस। आप देख रहे हो स्टेप्स हैं नहीं, ये तो मैंने आपको ऊपर से बताया। आप 7वां अध्याय, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां अध्याय पढ़ो, सारे स्टेप्स हैं भक्ति के। फिर साइंस में प्रूफ होता है। प्रूफ होता है नहीं होता है, कुछ करते हो प्रूफ है मैथमेटिक्स में। तो भक्ति में आप सही चल रहे हो, उसका भी प्रूफ है। तो 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक प्रूफ बताया है भक्ति का। आप भक्ति ठीक कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये कैसे पता लगेगा? ये भी तो है ना, क्या अंधेरे में तीर तो नहीं चला रहे? पता लगा माला करते जा रहे हैं, चलती जा रही चीज़, हमें पता ही नहीं क्या होगा। सो क्या होगा? भगवान 16वें अध्याय में कह रहे हैं दैवी आसुरी संपदा। जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर दैवी गुण आ जाएंगे। अभयम सत्वसम शुद्धिर ज्ञानम आस्तिक्यम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम। एक सेकेंड, सो सारे अच्छे गुण आ जाएंगे, दिव्य गुण। और 13वां अध्याय, ये सारे अध्याय ऐसे ही हैं। 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष चेतना, आप में भोग की वासना कम हो जाएगी। 14वां अध्याय रजो सतो तमो गुण के प्रभाव कम हो जाएंगे, माया शक्ति का प्रभाव कम हो जाएगा। 15वां अध्याय भगवान में श्रद्धा बढ़ जाएगी। 16वां अध्याय हमारे में अच्छे गुण आ जाएंगे, आसुरी गुण कम हो जाएंगे, गंदी क्वालिटीज़, गंदी हैबिट्स खत्म हो जाएंगी। 17वां अध्याय हमारी श्रद्धा एक सही शास्त्रीय ज्ञान पर आधारित होगी, कोई सेंटिमेंटल नहीं बनोगे, कोई मनोभाव नहीं होगी। 18वां अध्याय त्याग आ जाएगा, संसार में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब भक्ति सही से कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं हो रही इसका मतलब भक्ति सही से नहीं चल रही। आपको बीमार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, भक्ति सही नहीं हो रही तो साधु के पास जाना पड़ेगा। हाँ भाई क्या गलत चल रहा है बताइए। सो प्रूफ भी है ना। और साइंस में आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट करते हो, दोबारा रिजल्ट आना चाहिए। आप करके देख लो, रिजल्ट आ जाएगा। जो ऋषि मुनि करते आ रहे हैं भक्ति सही, उनका मन शांत और संतुष्ट हुआ है। आप आज करके देख लो, आपका भी मन शांत संतुष्ट हो जाएगा। और कुछ चेंज नहीं हुआ। ऋषि मुनियों ने भगवान की भक्ति की, भगवान के दर्शन किए। अगर आप आज सही से करोगे आज भी दर्शन हो जाएगा। इसलिए भक्त साइंस ऑफ भगवत गीता बोलते हैं, समझे? इसलिए आप गीता पढ़िए अच्छे से। लोग कहते हैं हमने गीता पढ़ी है, मगर मुझे नहीं लगता किसी ने गीता पढ़ी। गीता पढ़ने के लिए समय चाहिए, गाइडेंस चाहिए और थोड़ी बुद्धि भी चाहिए, उसमें से प्रश्न निकालने के लिए, और परसिवरेंस। थोड़ा रोज़ पढ़नी पड़ेगी आपको, है ना? चाहे आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आप पढ़ो। क्योंकि केमिस्ट्री मैथ्स तो आप ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो फिर आप बंद कर दोगे। अगर आप बार बार पढ़ते रहोगे, आप बार बार सुनते रहोगे, तो भगवान की कृपा से भगवान हृदय में बैठ के समझाएंगे नहीं। ये ददामि बुद्धि योगम तम, कृष्णा खुद कह रहे हैं। एक भी दिन आप खाना छोड़ दो, गीता मत छोड़ना, समझे? शरीर खत्म हो जाए, आत्मा खत्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऐसा कहा जाता है, व्हाट प्रॉफिट टू मैन हु काउंटर्स द वर्ड बट लूजेस हिज सोल। क्या फ़ायदा हुआ आपने पूरे संसार को ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, अपनी आत्मा खो दी, सब बेकार हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। सो इसलिए मैंने आपको प्रवचन इसलिए ये बताना है, रिक्वेस्ट करना है। जिसने गीता नहीं पढ़ी प्लीज़ एक बार गीता पढ़ लो। आपसे प्रार्थना है, मरने से पहले एक बार पढ़ लो भाई।
यही कह सकता हूँ, और क्या कहूँ बताऊँ, और तो कुछ शब्द ही नहीं बचे, तो क्या करें बताओ। वैसे तो रोज़ ही पढ़नी चाहिए, रोज़। हमारी संस्कृति की एक ही तो किताब है गीता। वे इस्लाम वालों की कुरान है, क्रिश्चियन वालों की बाइबल है, हम अपनी गीता ही तो बोलते हैं। और मज़े की बात है गीता किसी ने पढ़ी नहीं। और उससे ज़्यादा मज़े की बात है कि गीता सबके घर में है, कपड़े में बंधी हुई। क्यों बंधी हुई है? पूजा करते हैं। उस पूजा का फायदा ही क्या? गीता को पढ़ना नहीं होता, गीता को हृदय में उतारना होता है, समझे? गीता किताब में नहीं लिखते, गीता यहाँ लिखते हैं। आत्मा में गीता लिखो अपनी, तो उसका फायदा है। वरना तो किताब है, वरना तो पेज है, इंक है, प्रिंटिंग होके आ गई। नहीं, किताब में जो लिखा है जब तक वहाँ से उठ के यहाँ नहीं जाएगा उसको कोई फायदा नहीं है। जैसे मंदिर में हम दर्शन कर रहे हैं, भगवान तो वहाँ है, अगर वहाँ से उठ के आपके यहाँ नहीं आए तो कोई फायदा नहीं है। वो वहाँ पर है, आप यहाँ पर हो। भगवान भी कहेंगे यार ये तो घूमता रहता है, मुझे मंदिर में रखा हुआ, मुझे तो कभी घुमाने नहीं ले जाते। इसलिए भागवतम में लिखा है, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवे वेड़ीरितम कलमशापहम। फिर क्या है? हाँ, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवे गृणन्ति ते भूरिदा जना। साधु लोग क्या करते हैं? भगवान को मंदिर से निकाल के अपने हृदय में ले आते हैं और फिर घुमाने ले जाते हैं पूरे संसार और बांट देते हैं दूसरों। सो ये गीता पढ़ के संभव है। गीता पढ़ोगे ना तो भगवान वहाँ से उठ के आपके यहाँ आ जाए। यही तो चाहते हैं मौत में, यही लाइफ है। दुनिया जो भी कहती रहे, हमें क्या लेना देना, जो करना है करो भाई। हम तो वही करेंगे जो कृष्णा कहेंगे, बस। बाकी को जो करना है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग बाकियों की बात मत सुनो, बहुत लोग बहुत कुछ कहने वाले। आप लोग गीता ले लो और गीता को अपने ड्राइंग रूम में रखो, गीता को अपने बेडरूम में रखो, सोते से पहले गीता उठा के पढ़ लो, सुबह उठते सबसे पहले गीता देखो, पहले न्यूज़पेपर मत देखो, चाय मत पियो, बेड पे होगी ना पीछे तो उठा के देख लोगे। और गीता के लिए कोई नियम नहीं है कि आपको नहाना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम है ही, वो तो वेदों के लिए। गीता पुराण का भाग है, महाभारत का भाग है, तो पता है ना, महाभारत का भाग है। पुराण को पढ़ने के लिए नियम नहीं होते, समझे? क्योंकि सूरज की रोशनी जब कीचड़ पे पड़ती है तो कीचड़ शुद्ध हो जाती है, सूरज की रोशनी अशुद्ध नहीं होती। इसलिए आप रखो, पढ़ो, अपने पर्स में रख लो, मोबाइल की जगह गीता रख लो भाई। मोबाइल तो चलो रखना ही पड़ेगा, बट गीता भी रख लो। जब भी बोर हो रहे हो निकाल के पढ़ लो। एक बार आपको गीता की लत पड़ गई तो फिर नहीं छोड़ पाओगे। गीता की भी लत पड़ती है, समझे? जैसे मोबाइल की लत पड़ गई है ना, इंटरनेट की, गीता की एडिक्शन होनी चाहिए। आप गीता को पकड़ लो, गीता आपको पकड़ लेगी, बस ये हो जाए।